हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो त्रिकोणमिति के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो है कि कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो मैंने कल कंसेप्ट आपको कराए थे मेरे प्यारे दोस्तों, उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे जिनको हम यहाँ पे हल करेंगे। फिर आगे जो कल के वीडियो की क्लास होगी हमारी, उसमें अगर हम बात करें तो उसमें जो रेशियो होते हैं उन रेशियो के बारे में बात करूंगा। कुछ जो है कि जो फंक्शनल रेशियो का वैल्यू जो आता है उनके बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले समझिए मेरे प्यारे दोस्तों कि जो आज का क्वेश्चन है पहला, उसके बारे में। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक, इंटू अंडर रूट आपका दिया हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू अंडर रूट दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, और इसको जो है कि आपको हल करने हैं। तो इसको कैसे हल करेंगे और इसका वैल्यू आपका जो है कि फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। ऑप्शन सुन लीजिए क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। पहला है आपका कॉट स्क्वायर ए, दूसरा ऑप्शन है आपका कॉस स्क्वायर ए, तीसरा ऑप्शन है आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। चौथा ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए आप लोग जानते हैं, मैंने कल भी बताया था कि आपका जो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक, ये बताया था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों के लिए क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो यहां से निकाल सकते हैं 1 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब बताइए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और एक आता है आपका, अगर मैं बात करूं तो क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको समझना है आपको। इसके लिए आपका क्या आता है, कॉट आ जाएगा। आप इसको बताइए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। किसी को कोई डाउट, यहां से आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। 1 को इधर लाइए तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, ठीक। इतना बराबर इतना रख सकते हैं। अब वैल्यू सीधे सीधे पुट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सेक स्क्वायर ए, और आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहां वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए। आप समझिए, सेक बाहर आ जाएगा तो सेक ए इंटू यहां से साइन बाहर आएगा तो साइन ए इंटू यहां से कॉट बाहर आएगा, ठीक। सेक 1 अपॉन क्या होता है कॉस ए इंटू साइन यहाँ पे दिया हुआ है आपका इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन क्या हो जाएगा साइन ए। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि अगर मैं बात करूं कुल मिला जुला के तो ये आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना, और 1। आप लोग यहाँ पे वैल्यू के हिसाब से देख रहे हैं। देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आपके आईईआरटी में आया है। किस में आया है, आईईआरटी में ये पूछा गया क्वेश्चन है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए कितना ट्रिकी है। अब देखिए ये आपका कभी हो नहीं सकता, ये कभी हो नहीं सकता। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, और यहाँ पे क्या आया हुआ है 1, तो इसलिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपका क्या हो जाएगा 1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन की गहराई को समझिए, जो ट्रिक है उसको पकड़ने की आप कोशिश करिए, ठीक। आप ट्रिक देखिए कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जो है कि त्रिकोणमिति में बहुत सारे जो है कि क्वेश्चन के आंसर लाने होते हैं। तो आपको जो है कि ये देखना है, फिर आपका क्या आया देख के अकॉर्डिंग से लगा देना है, आंसर हो जाएगा वही आपका, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का सेकंड क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिए इसको। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है आपका क्वेश्चन साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा
जो है प्लस उसके बाद से cos स्क्वायर थीटा। इसका पूछा है कि आप इसके बराबर क्या होगा, इसका वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाइए। ये क्वेश्चन जो है कि यूपी पॉलिटेक्निक की अगर मैं बात करूं तो 2003 और 94 में भी ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है। इसके लिए जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका cos स्क्वायर थीटा, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका sin स्क्वायर थीटा, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है -1। किसी को कोई डाउट? इसको देखिए कैसे करेंगे, तो बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा करने के लिए। तो देखिए इसको यूं ही लिख देते हैं sin 4 थीटा, अब इसको इधर लिख देते हैं यानी कि प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस आपका क्या हो जाएगा cos 4 थीटा। किसी को कोई डाउट? अब देखिए कि sin 4 थीटा यूं ही cos स्क्वायर थीटा को यहां से कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नहीं होगा। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका sin स्क्वायर, क्योंकि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है। अब a के जगह पे देखिए कुछ भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। यानी कि a का मतलब यहाँ थीटा से है, ठीक। तो देखिए sin स्क्वायर अगर मैं बात करूं कि 1 माइनस cos स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ पे रख सकता हूं sin 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू आपका क्या रख सकता हूं यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखिए यहां से sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूं मैं बाहर को, sin स्क्वायर थीटा यहाँ क्या बच जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और ये sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कट गया तो ये cos स्क्वायर थीटा। अब इसके बराबर आप लोग जानते हैं कि क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। आपका बी आंसर जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको देखिए आप लोग। तो अगला क्वेश्चन है कि थर्ड क्वेश्चन आज का, cot a प्लस tan a का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू पूछा है कि क्या होगा। और ये क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है वो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है उसको समझिए। पहला ऑप्शन है इसका अगर मैं बात करूं तो दिया हुआ है 2 tan a इंटू cot a, ठीक। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है tan स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। कोई दिक्कत किसी को? सी ऑप्शन दिया हुआ है sec स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों आपका दिया हुआ है sec स्क्वायर a प्लस आपका cosec स्क्वायर a। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको और इसको हल करने हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं इसको हल करने के लिए? सबसे पहले आप लोग हमें बताइए कि क्या कर सकते हैं। तो देखिए इसके मेथड है, स्क्वायर है, इसको ब्रेक कर दीजिए। तो जब इसको ब्रेक करेंगे हम तो क्या हो जाएगा आपका cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2 cot a इंटू tan a, ठीक। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। cot a इंटू tan a आपका कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 1 होता है। आप लोगों को मैं बता चुका हूं कहां से, आप लोगों को मैंने बताया था कि जो tan होता है tan a बराबर इसका यूनिवर्स होता है cot a। देखिए इसका उपयोग आया या नहीं आया, इसको इधर करेंगे तो tan a इंटू cot a बराबर क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? 1 हो गया या नहीं हुआ, ठीक। तो tan a इंटू cot a, देखिए इसको अगर मैं 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत? तो यहां पे लिख सकता हूं cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a इन प्लस 2 और ये क्या लिख सकता हूं 1। तो यानी आपका हो गया cot स्क्वायर a प्लस आपका tan स्क्वायर a प्लस 2। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज और आपको समझना है कि यहां से अगर मैं बात करूं तो इनमें से किसी एक को ब्रेक कर लूं तो आपका क्या निकल के आएगा यहां से, बताइए। आप लोग हमें बता सकते हैं कि क्या निकल के आ सकता है यहां से। आप देखिए कि यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपका जानते हैं आप लोग कि tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है आपका sec स्क्वायर a माइनस 1 होता है या नहीं। और cot स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों?
तो कॉट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस यहाँ क्या होगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 2। कोई दिक्कत? -2 प्लस ये दोनों से दोनों कट जाएगा ये। अब बताइए कि कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब बताइए इसमें से देखिए कोई ऑप्शन है क्या? सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, आपका फोर्थ जो आंसर है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को रट लेने हैं। ठीक, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए ये प्रीवियस पेपर में पूछा गया क्वेश्चन होगा, या मैं बात करूं कि जो आने वाला पेपर है आपका, किसका पेपर है, किसके लिए आप पढ़ रहे हैं, जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं उसमें डेफिनेटली पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक, यानी कि अगर मैं बात करूं तो एक जगह पे थीटा दे दे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको इससे। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का जो 4th नंबर क्वेश्चन है, उस 4th नंबर क्वेश्चन को देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको देखना है आपको। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में दिया हुआ है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पूछा है कि इसका मान क्या होगा। इसके लिए जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन को देखना है आपको। क्या दिया हुआ है? पहला में दिया हुआ है आपका कि 1/2 tan थीटा। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों? दूसरा दिया हुआ है tan थीटा इंटू कॉट थीटा, अपॉन अगर मैं बात करूं क्या दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस आपका दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तीसरा ऑप्शन की अगर मैं बात करूं क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा आपका दिया हुआ है -1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। ठीक, चौथा की मैं बात करूं कि चौथा क्या दिया हुआ है, तो चौथा दिया हुआ है tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। किसी को कोई डाउट? ये 4 ऑप्शन है, इसी के अकॉर्डिंग आपको चलने हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं इसमें क्या कर सकता हूं, देखिए ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये है। ठीक, अब मैं कॉस थीटा से इसमें दो ऊपर और नीचे जो है कि मल्टीप्लाई करा देता हूं, और यहां से कॉस जो है कि आपका अगर मैं बात करूं कि कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बचेगा या नहीं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। किसी को कोई डाउट? अब देखिए यहां से साइन ये है और इसके नीचे कॉस है, तो इसको tan लिख सकता हूं क्या, tan थीटा, और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपका है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया तो बचा क्या, tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। किसी को कोई डाउट? अब देखिए इसमें कोई ऑप्शन मिल रहा है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, फोर्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है कि आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपका जो 5th नंबर आज का क्वेश्चन है वो क्या है, बोला है आपका दिया हुआ है कि सेक स्क्वायर सेक का पावर 4 अल्फा माइनस 1 ये दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, और पूछा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, और इसके लिए जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन देखिए पहले में आपका ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है आपका सेक स्क्वायर अल्फा प्लस 1, दूसरे में जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1, तीसरे में जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर अल्फा इंटू अगर मैं प्लस tan 4 अल्फा, चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों 2 tan स्क्वायर अल्फा माइनस दिया हुआ है tan 4 अल्फा। ये है आपके ऑप्शन और इसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलने हैं। तो एक चीज आप लोग क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उसको समझना है आप लोगों के लिए। तो देखिए
अगर मैं इसको क्या करूं, सेक स्क्वायर अल्फा को स्क्वायर कर दूं माइनस 1 का स्क्वायर कर दूं, किसी को कोई डाउट? 1 का स्क्वायर कोई फर्क पड़ेगा? कोई नहीं, 1 ही रहेगा। तो देखिए इसको क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इंटू लिख सकता हूं सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, लिख सकता हूं या नहीं? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि मैंने कल एक चीज बताया था आपको, क्या बताया था कि सेक स्क्वायर अल्फा, आप लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर अल्फा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा होता है। 1 इधर आएगा तो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा। किसी को कोई डाउट? अब टेन स्क्वायर अल्फा को लाके यहाँ पे पुट कर दूं, तो देखिए मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं, तो सेक स्क्वायर अल्फा प्लस 1 और इंटू यहाँ पे क्या लिख दूं, टेन स्क्वायर अल्फा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या कर सकता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बताइए कि मैं क्या कर सकता हूं यहां पे। आप देखिए कि इस टेन स्क्वायर अल्फा को इसमें मल्टीप्लाई करा दूं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो देखिए सेक स्क्वायर अल्फा इंटू टेन स्क्वायर अल्फा प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, कोई दिक्कत? अब देखिए कि सेक स्क्वायर अल्फा है, सेक स्क्वायर अल्फा को ब्रेक कर दूं, इसके बराबर इतना रख सकता हूं, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो रख दीजिए आसान भाषा में, यानी कि आपका 1 प्लस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे टेन स्क्वायर ऑलरेडी अल्फा है प्लस यहाँ पे टेन स्क्वायर ऑलरेडी अल्फा है। अब ये एंट्री मारेगा तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए कि आपका टेन स्क्वायर अल्फा प्लस टेन 4 अल्फा प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 टेन स्क्वायर अल्फा प्लस टेन 4 अल्फा। अब देखिए कोई मिल रहा है क्या? देखिए 2 टेन स्क्वायर अल्फा प्लस टेन 4 अल्फा, 10 के पावर 4 अल्फा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। तो दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 3rd नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस बार 2020 की अगर मैं बात करूं तो 2020 के जो पॉलिटेक्निक और आईईआरटी का एग्जाम होगा, आईईआरटी और पॉलिटेक्निक, और मैं बात करूं बिहार पॉलिटेक्निक की, तो बिहार पॉलिटेक्निक में भी जो है कि ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा इस बार, ये डेफिनेट है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का, जो 6वां नंबर क्वेश्चन होगा उसके बारे में। दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों 6वां नंबर क्वेश्चन की, कि साइन थीटा बराबर दिया हुआ है आपका 21/29 दिया हुआ है। तो पूछा है तथा थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 90 से जो है कि आपका बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए, यानी कि थीटा का वैल्यू आपका कहां चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। कहां चला गया मेरे प्यारे दोस्तों, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में मैं बताऊंगा, अभी केवल जो है कि आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, कल मैं इसके बारे में डिस्कस कर दूंगा। ठीक, तो पूछा है आपका, क्या पूछा है मेरे प्यारे दोस्तों, tan थीटा माइनस सेक थीटा बराबर क्या होगा। आपको ये निकालने हैं, क्या निकालने हैं कि tan थीटा माइनस सेक थीटा बराबर क्या होगा, आपको ये फाइंड आउट करने हैं। ऑप्शन सुनिए इसके लिए, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। पहला ऑप्शन है, अगर ऑप्शन की मैं बात करूं तो -2/5। दूसरा अगर मैं बात करूं कि क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 2/5। तीसरा ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो 5/2 है, और चौथा ऑप्शन जो है आपका जो है -5/2 है। और ये क्वेश्चन जो है कि प्रावैधिक शिक्षा परिषद की अगर मैं बात करूं तो 1999 में जो है कि आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब समझिए कि जो साइन थीटा की अगर मैं बात करूं तो साइन थीटा अपॉन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन बराबर क्या होता है, p/h, और यहाँ पे दिया हुआ है 21/29, तो p का वैल्यू 21 दिया है और h का वैल्यू 29 दिया हुआ है। आप लोग ट्रिपलेट नहीं पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, ट्रिपलेट नहीं पढ़े होंगे, तो समझ लीजिए ट्रिपलेट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बारे में जो है कि मैं
कल जो है कि थोड़ा डिस्कस कर दूंगा कि ट्रिपलेट बनते कैसे हैं। अभी नॉर्मल रूप में यहाँ जान लीजिए कि इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए आपको यहाँ पे क्या है कि tan थीटा है और sec थीटा है, ठीक है। तो tan थीटा p बाई बी, यहाँ पे पता नहीं है आपका b, तो यहाँ से आप b फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। तो b जब फाइंड आउट करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो कैसे निकालेंगे, एक चीज बताइए कि b फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होता है कि नहीं, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, आधार है ये b, तो निकालिए। 29 का अगर मैं बात करूं तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 29 का स्क्वायर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग बताइए। 841 होता है, किसी को कोई डाउट, और ये 400 आपका 41 होता है, ठीक है। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आप देखिए इसमें से घटाइए, 0 बचा, 1 1 0 4 4 0 और यहाँ पे आपका 4, ये किसका बन गया, 20 का। अब ट्रिपलेट निकालने के लिए मैं कल बताऊंगा आपके लिए कि कैसे निकालते हैं ट्रिपलेट। जब भी कोई विषम संख्या का ट्रिपलेट निकालते हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं n²/2 + 1, ये लगाते हैं। मैं बताऊंगा इसको कैसे लगाते हैं कल, ठीक। तो 400 आपका हो गया, क्या हो गया, b आपका आ गया 20, क्या b आपका आ गया यहाँ पे 20, ठीक है। अब देखिए एक चीज समझना है आपको निकालना है tan थीटा। तो tan थीटा की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, p/b होता है, क्या होता है, p/b। अब देखिए कि p आपका कितना दिया हुआ है, आपको ये देखने हैं। तो p आपका 21 दिया हुआ है और b आपके कितने दिए हुए हैं, 20 दिया हुआ है। अब एक चीज बताइए कि जब थीटा हमारा जो थीटा है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, किसमें है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो आप बताइए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव आपका वहां पे जो होता है साइन थीटा और क्या होता है, कोसेक थीटा। तो एक बात बताइए, इनको छोड़ के अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में ये जाएंगे तो इनका चिन्ह क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे आपके -21/20 tan थीटा का वैल्यू। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों आपका आता है सेक थीटा, क्या आता है, सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है h/ आपका क्या होता है, b होता है। h का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, 29, ठीक, और b का वैल्यू आपका क्या है, 20। अब एक चीज बताइए, सेक थीटा भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, तो ये हो गया आपका निगेटिव, ठीक। अब देखिए यहां पे है, वैल्यू रखिए, यानी कि tan थीटा, देखिए वैल्यू रखिए, tan थीटा का वैल्यू क्या है, -21/20, और माइनस ये है और वहां पे भी माइनस है, तो यहाँ पे प्लस दे दूं सीधे सीधे, ठीक। 20 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 21 ये हो गया आपका, 21 ये हो गया, ठीक, और +20 ये हो गया। किसी को कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि ये माइनस है तो ये -21 हो गया आपका, ठीक, और ये प्लस में है, तो इसमें से कितना हो जाएगा, 8/20, प्लस का चिन्ह क्योंकि 29 बड़ा है, तो इसको काटिए, 2 चौक 8, 2 दहाका 2 दूना 2 पचे 10, यानी कि 2/5। क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 2/5। सेकेंड नंबर जो आपका ऑप्शन है, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपका जो है कि सेकेंड आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़े, आज का जो 7th नंबर क्वेश्चन है उसको देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, इनको बिल्कुल आराम से पढ़ते जाइए आप लोग। किस तरीके से आराम से पढ़ते जाइए जिससे आपको बहुत मजा आए, और ये अपने नोट्स पे उतारते जाइए इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। दिया हुआ है अंडर रूट में आपका 1 प्लस आपका दिया हुआ है cos x, ठीक, 1 - cos x ये दिया हुआ है, और इसका वैल्यू पूछा है कि क्या होगा
मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके IART में पूछा है, कुछ इस तरीके से पूछा है। इसका ऑप्शन देखिए, समझिए कि क्या दिया हुआ है। ऑप्शन, अगर ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है cosec x इंटू cot x। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है cosec x प्लस cot x। ठीक, उसके बाद से तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों सही है। चौथा ऑप्शन दोनों में से कोई सही नहीं है, दोनों में से कोई सही नहीं है। ये इस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या आपका दोनों सही है या दोनों में से कोई सही नहीं है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, IART में क्वेश्चन आया हुआ है। और ये IART की अगर मैं बात करूं तो ये 2003 में पूछा था। कहां पूछा था? 2003 में। ठीक, अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो नीचे वाला हर है ना, इस हर को क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि इसी के कंजुगेट से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा या नहीं, किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, इसको जेव करते हुए लिख दूं मैं 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स। दोनों को बाहर निकाल लूं, क्या करूं, दोनों को बाहर निकाल लूं। जब बाहर निकालूंगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा ये, अपॉन क्या हो जाएगा कॉस साइन एक्स, क्या हो जाएगा साइन एक्स। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब दोनों को अलग अलग पार्टिसिपेट कर दूं तो 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन क्या साइन एक्स। ठीक, अब 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कॉसेक एक्स, प्लस ये क्या होता है आपका कॉस अपॉन साइन दिया हुआ है तो कॉट एक्स। बताइए अब देखिए कि इसका कौन सा आंसर सही है, मिलाइए आप लोग। तो बी आंसर इसका राइट है, यानी कि सेकंड आंसर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है कि निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए ट्रिक मैं यहां पे बता दूंगा आपको, लेकिन क्या है कि ट्रिक आ जाएगी जहां पे जरूरत होगी कि यहाँ ट्रिक बिल्कुल लगना चाहिए तो मैं लगाऊंगा, जरूर लगाऊंगा। और लगाने के बाद से मैं आपको बताऊंगा कि इसको उपयोग कैसे करना है। आप यहां से डायरेक्टली कर सकते थे कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते थे, ये वाली आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने दिमाग में बैठा लिए चीजों को तो। ठीक है, मुझे उन सारे बच्चों को लेकर चलना है जिनको बेसिक भी थोड़ा नहीं आता है, लेकिन अगर वो पॉलिटेक्निक का जो है कि एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरे हुए हैं और वो अच्छे जो है कि कॉलेज पाना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये लाभदायक हो सके। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है आज का, जो 8 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको समझिए। दिया हुआ है आपका कि कॉट अल्फा के बराबर होगा, किसके बराबर, कॉट अल्फा के बराबर क्या होगा। ऑप्शन सुन लीजिए इसका। अगर ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका कॉसेक अल्फा, अंडर रूट में दिया हुआ है आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इसका मेरे प्यारे दोस्तों, क्या दिया हुआ है कि कॉसेक अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, सी ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या दिया हुआ है कॉसेक अल्फा अपॉन में दिया हुआ है अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तीसरा था ये, और चौथा अगर मैं बात करूं कि क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, तो कॉसेक दिया हुआ है अल्फा अपॉन अंडर रूट में दिया हुआ है आपका 1 माइनस
साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि कॉट अल्फा। अब आपको समझने हैं, देखिए क्या कर सकते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पे इस क्वेश्चन के लिए जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं उसको समझिए। कि देखिए यहां पे अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो कोई ना कोई ऑप्शन आपका सीधे कॉट अल्फा ला देगा। देखिए ये हो नहीं सकता, इसको काटिए, ये हो नहीं सकता, इसको हटाइए। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हो सकता है, लेकिन ये भी नहीं हो सकता। अगर ये इसकी अगर मैं बात करूं तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझिए कैसे, देखिए कॉसेक अल्फा अंडर रूट में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 1 माइनस क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा कॉसेक अल्फा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा, हो जाएगा या नहीं, हो जाएगा। कॉसेक अल्फा ये आएगा बाहर तो कॉस अल्फा, और ये कितना होता है 1 अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कॉट अल्फा, कॉट अल्फा। तो सेकेंड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, आज का 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो 9 नंबर क्वेश्चन है उसकी अगर मैं बात करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा ट्रिक है इसमें, बस उस ट्रिक को मैं बताऊंगा कहां पे है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन है आपका साइन 4a माइनस कॉस का पावर 4a। ठीक है, ये दिया हुआ है और पूछा है इसका मान क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू फाइंड आउट करिए। ऑप्शन देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है, cos 2a, दूसरा दिया हुआ है माइनस cos 2a। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद से दिया हुआ है आपका तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि माइनस cos 2a अपॉन साइन 2a। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि साइन का पावर 4a माइनस कॉस का पावर 4a। क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सेम थिंग बेसिक लगाइए। देखिए साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर a का आपका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। किसी को यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इंटू, मैं बात करूं कि साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। ठीक है, अब देखिए इसकी अगर मैं बात करूं तो ये होता है 1, और यहां पे लिख सकता हूं कि साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। कोई दिक्कत? आप देखिए कि 1 का मतलब कोई नहीं है, इसको हटा दूं, अगर इसमें मल्टीप्लाई भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a माइनस आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये हो गया। अब इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है cos 2a का फॉर्मूला। किसका होता है मेरे प्यारे दोस्तों, cos 2a का, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस। बस यही एक ट्रिक थी कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना है, और माइनस कॉमन लेके कॉस स्क्वायर, बहुत सारे बच्चे यही गलती कर देंगे। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेंगे, पहले साइन स्क्वायर, पहले जो है कि इधर साइन है तो माइनस में साइन स्क्वायर होना चाहिए, तब जाके आपका cos 2a होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सेकंड नंबर आंसर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। आगे मैं बात करूं कि जो हमारा आज का 10 नंबर क्वेश्चन आता है, 10 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको देखिए। ये है आपका, अगर मैं बात करूं तो सेक स्क्वायर a, ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर a, ये है, और इसका मान बताना है कि क्या होगा इसका मान। इसके लिए ऑप्शन देख लीजिए आप लोग क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, मैं बात करूं तो tan a प्लस cot a। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका, अगर मैं बात करूं तो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है sec a प्लस आपका जो है कि cosec a दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या दिया हुआ है, sin a प्लस cos a। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, वो दिया हुआ है नॉट। ठीक,
तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी अगर मैं बात करूं तो कैसे इसको हल करेंगे उसको समझना है आप लोगों के लिए। तो क्या कर सकते हैं इसको इस फॉर्म में लाने के लिए, हम क्या कर सकते हैं बताइए, आप लोग बताइए। तो इसको कर सकते हैं ये कि इसको ब्रेक कर दें और इसको ब्रेक कर दें, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तब ये आ सकता है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहां पे मैं करूं कि 1/cos² a प्लस 1/sin² a। किसी को कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं ये कर सकता हूं, तो इसका एलसीएम ले लूं मैं यहां पे, तो क्या हो जाएगा sin² a इंटू cos² a। कोई दिक्कत किसी को, cos² a से cos², ये हो गया sin² a, ठीक है। प्लस इसका अगर करूंगा तो साइन से साइन कैंसिल, तो cos² a ये हो सकता है, कोई दिक्कत। यहां से 1 आ जाएगा और यहां से मैं बात करूं तो sin² a इंटू cos² a। ये देखिए मल्टीप्लीकेशन में है, सब बाहर आ जाएंगे, तो रूट हटा दूं मैं, 1 का बाहर आ जाएगा क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर दे देंगे रूट लेके उड़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे बच गया sin a इंटू आपका cos a। अब देखिए 1/sin a आपका कितना होता है cosec a इंटू 1/cos a क्या होता है sec a। अब बताइए इसमें से कोई आंसर मिल रहा है क्या मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए। तो देखिए इसमें से कोई आंसर भी नहीं मिल रहा है इसके लिए, तो या तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपका 4th हो जाएगा, लेकिन इसको और एक्सपेंड कर दें, हम क्या कर दें एक्सपेंड कर दें, तो इसमें से कोई ना कोई प्राप्त हो जाएगा हमें। देखिए कैसे, मैं कहूं 1 के लिए आप लिखिए sin² a प्लस cos² a, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, और ये sin a इंटू ये हो जाएगा आपका cos a। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि अगर मैं ब्रेक कर दूं, क्या कर दूं, ब्रेक कर दूं, ठीक है, तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए साइन की अगर मैं बात करूं तो sin² a अपॉन क्या हो जाएगा sin a इंटू cos a प्लस cos² a अपॉन क्या हो जाएगा sin a इंटू cos a। देखिए cos से एक cos से एक cos, एक sin से एक sin, यानी कि sin अपॉन a अपॉन sin a अपॉन cos a, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों tan a प्लस ये क्या हो जाएगा cos अपॉन sin cot a। बताइए। अब देखिए अगर मैं बात करूं तो आपको दिख रहा होगा कि cot a प्लस tan a है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और एक और बन सकता है क्वेश्चन, क्या बन सकता है मेरे प्यारे दोस्तों कि cosec a इंटू sec a यहीं से प्राप्त हो जाएगा, तो उसके लिए अगर ये ऑप्शन दिए हुए हैं तो नॉट हो जाएगा, और आगे एक्सपेंड करेंगे तो हमें फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक मैं आप सबसे यही कहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, जो भी मेरे छोटे भाई बंधु हैं, सबसे मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग फॉरवर्ड करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर नए हैं तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, और लास्ट में आपसे यही कहूंगा कि जय हिंद।